प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का संदेश हम देखते हैं कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए दौड़ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की पढ़ाई, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम देखते हैं हर एक गरीब आदमी अमीर होने के लिए दौड़ रहा है, अमीर आदमी और अमीर होने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं सब लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि आत्मिकता की दौड़ के बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति 12:1 में हम देखते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, अब्राहम को बुलाया है। अब्राहम की यात्रा केवल मंजिल तक पहुँचने का नहीं था, बल्कि आत्मिक यात्रा के बारे में अब्राहम क्या करता है, हमें सिखाता है। तो आइए आज हम अब्राहम के जीवन के बारे में 3 बातों को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, परमेश्वर हमारी मंजिल को क्या करता है, जानता है। उत्पत्ति 12:1 में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने क्या किया है, अब्राहम को क्या करा है, बुलाया है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कैसे बुलाया है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू क्या कर, अपने कुटुंबियों, अपने घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर क्या कर, मेरे पीछे चल, उस देश में चल जो मैं तुझे दिखाता हूँ। परमेश्वर के कहे के अनुसार अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के कहे के अनुसार वो क्या किया है, चला है। अब्राहम को लेकिन ये पता नहीं था कि उसका भविष्य क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, उसका मंजिल कौन सा होगा। लेकिन परमेश्वर उसकी मंजिल के बारे में क्या करता था, जानता था। तो जब कभी हम भी क्या करते हैं, हम कई रास्ते में जाते हैं तो क्या करता है वो लेकिन हमें उस रास्तों के बारे में, हमारी मंजिल के बारे में पता नहीं होता। लेकिन परमेश्वर सब कुछ हमारी मंजिल के बारे में हमें क्या करता है, वो जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पर अब्राहम की तरह क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर क्या करना है, भरोसा करना है। भरोसा करके उस मंजिल की ओर चलना है जो परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे लिए तैयार की है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, अब हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। उत्पत्ति 12:4 में हम पढ़ेंगे, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला तब उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ पर देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए विश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ऐसे कई रास्ते मिलते हैं जिन रास्तों में कई नियम और कानून होते हैं। अगर हम उन नियम कानूनों को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ कई दुर्घटना, कई हादसे, है ना, कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई दुख, कई कष्ट, कई परेशानियां, ऐसी कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना है, परमेश्वर के वचनों को सुना है, परमेश्वर के कहे के अनुसार वो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा। तो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, उत्पत्ति 12:2 और 3 में हम पढ़ेंगे, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा, और जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं कोसूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित पाएंगे। यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, मंजिल क्या है। इधर हमें थर्ड पॉइंट में हमें क्या पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, मंजिल क्या है। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या यहाँ पे वायदे को किया है कि यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा,
मेरे कहे के अनुसार चलेगा तो मैं तुझे क्या करूँगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूँगा और तू भूमंडल के सारे कुल क्या करेंगे, तेरे द्वारा आशीषित होंगे। अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के कहे के अनुसार चला और अब्राहम की यहाँ पे क्या किया है, यात्रा को पूरा किया है और परमेश्वर की आज्ञा को माना और विश्वास योग्य के साथ आगे बढ़ा। हम देखते हैं इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया है, आगे बढ़ाया है, उसको बड़ी जाति बना दिया और उसके द्वारा सारे कुल क्या किया है, आशीष पाए हैं और अब्राहम आशीष का क्या बन गया है, मूल पिता बना है। और यदि हम भी परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के कहे के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हमारे द्वारा दूसरे लोगों को भी आशीष देगा। तो हम भी अब्राहम की तरह हमें भी क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने का जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, विश्वास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको और मेरे को क्या आशीष दे। आमीन।